So the very first question is describe the physical and geographical features of the कुर्ग। आपको डिस्क्राइब करनी है जो भी कुर्ग की फिजिकल यानी उसका एरिया है और जोग्राफिकल जो उसके अंदर माउंटेन्स या फॉरेस्ट वगैरह आते हैं उसके बारे में उसकी फीचर्स विशेषताएं बतानी है कुर्ग की। इसके अंदर कुर्ग इज़ अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट बी ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। कुर्ग को एक पीस ऑफ हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग का पीस कहा जाता है। दैट मस्ट बी ड्रिफ्टेड जो ज़रूरी ही लाया गया होगा। ड्रिफ्टेड होता है, वैसे तो ड्रिफ्ट होता है जैसे हवा के जोर से या बहाव से कोई चीज़ का बह जाना। सो ड्रिफ्ट किया कहीं से कहीं चीज़ का पहुंच जाना किसी भी फ्लो से, लेकिन यहाँ का अदर सेंस में इसका मतलब है टेकन फ्रॉम। सो जो कुर्ग है वो एक पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग के टुकड़े की तरह है जो ज़रूरी कहाँ से लाया गया है, गॉड की किंगडम से, यानी भगवान की किंगडम का एक टुकड़ा लग रहा है ये। दिस इज़ द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। रोलिंग गोल गोल जो बड़ी बड़ी हिल्स हैं उसका एक लैंड एरिया है। ये ऐसी धरती पे बहुत ज़्यादा पहाड़ है कह लो। इनहेबिटेड बाय द प्राउड रेस ऑफ, इनहेबिटेड मतलब जहाँ जो लोग रहते हैं, इनहेबिटेड होता है जो रहने वाले निवासी हैं, वहाँ पे जो रहने वाले निवासी हैं। बाय प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, वो एक बहुत सम्माननीय रेस है, गर्व करने वाली रेस है, नस्ल है। और वो किनकी है? मार्शल मैंस की, जो द पीपल हु आर लिंक्ड विद द वॉर्स, जैसे मिलिट्री वाले हो गए या सैनिक हो गए, आर्मी वाले, इन दैट सेंस उन लोगों के साथ ये इनहेबिटेड है। यानी ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस एरिया में ये लोग रहते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन हैं, कॉफ़ी एंड द वाइल्ड एलिफेंट्स, दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस एरिया। इसकी विशेषताएँ हैं ये। कुर्ग और कडागू, कुर्ग और जो कडागू है ये, इसे मतलब इसका दूसरा नाम है, ये इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। इट इज़ द होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये किसका घर माना जाता है? एवरग्रीन, हमेशा हरे रहने वाले फॉरेस्ट का, स्पाइसेस मसालों का, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, यहाँ पर कॉफ़ी की प्लांटेशन ज़्यादा होती है। दिस इज़ ब्यूटीफुल रीजन ऑफ रोलिंग हिल्स। ये बहुत ही सुंदर रीजन एरिया है रोलिंग हिल्स का, मतलब जो पहाड़ है उनका। रेन फोर्स्ट, रेन फोर्स्ट ऐसे फॉरेस्ट जहाँ जो ज़्यादातर डिपेंड किस पे रहते हैं? रेन पे रहते हैं, जहाँ पे बहुत बारिश होती है और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे जो जंगल बना हुआ है। सो रेन फॉरेस्ट है जी। डोमिनेटेड द फिजिकल फीचर ऑफ द कुर्ग, इसने डोमिनेट किया है, सॉरी reinforced and the mist lies between the मैसूर and the coastal area of मैंगलोर। अब जो रेन फॉरेस्ट हैं, रोलिंग हिल्स हैं, और जो मिस्ट है, मिस्ट होती है धुंध, यानी यहाँ पे ज़्यादातर बारिश रहती है, हिली एरिया है, सो देयर विल बी मिस्ट, धुंध होगी ज़्यादातर। लाइज बिटवीन, ये किस एरिया के अंदर पाया जाता है? ज़्यादातर ये फीचर्स हैं जो मैंगलोर के जो मैसूर है और जो कोस्टल टाउन है मैंगलोर का, उसके बीच में। कोस्टल एरिया कौन सा होता है? जहाँ पर समुंदर और धरती आपस में मिल रहे हैं। सो दैट एरिया मीन्स जहाँ पर सी एरिया है, सी शोर है कह लो, तो उसके बीच में इसको पाया जाता है। रेन फॉरेस्ट डोमिनेटेड द फिजिकल फीचर ऑफ कुर्ग। रेन फॉरेस्ट हैं जो इसकी डोमिनेट मतलब मेन फीचर हैं, फिजिकल फीचर हैं कुर्ग की। दे कवर मोर देन 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये ज़्यादा मतलब जो 30% है इस डिस्ट्रिक्ट का, ये एरिया कवर करता है। यानी अगर 30% है जो इस डिस्ट्रिक्ट में, ज़्यादातर जो ये फॉरेस्ट एरिया ही है। इट रेन्स हैवली ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान यहाँ पर बहुत भारी बारिश होती है। द मोस्ट आइडियल सीजन फॉर द टूरिस्ट स्टार्ट फ्रॉम, और जो आइडियल सीजन है टूरिस्ट के लिए, यानी जो यात्री यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं उनके लिए जो मौसम बहुत अच्छा होता है, वो अच्छा मौसम आइडियल सीजन कब से कब तक होता है? ये शुरू हो जाता है सितंबर से और ख़त्म हो जाता है मार्च में। यानी इस टाइम पीरियड के बीच बीच में बहुत अच्छा मौसम रहता है वहाँ पर, और टूरिस्ट बहुत विजिट करते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर, जो वहाँ पे कावेरी रिवर है उसमें जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? हिल्स से आता है, एंड रेन फॉरेस्ट से आता है, जो कुर्ग के हैं वहाँ से कावेरी में पानी आता है। द रीजन अबाउंड्स इन, अबाउंड्स मतलब अ लॉट ऑफ, मैनी, सेवरल, तो बहुत सारे उसके अंदर वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, लंगूर्स हैं। बिसाइड्स अ लॉट ऑफ बर्ड्स, इसके साथ साथ, बिसाइड्स इसके साथ साथ में बर्ड्स हैं, बीज हैं, एंड बटरफ्लाइज हैं। द ब्रह्मगिरी हिल्स प्रोवाइड अ पैनारोमिक व्यू, पैनारोमिक व्यू होता है इट्स अ वेरी वाइड व्यू, बहुत अच्छा सा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव वाइड व्यू। बहुत जैसे आप किसी पहाड़ के ऊपर खड़े होकर नीचे से पिक्चर खींचे तो यू विल से इट इज़ अ पैनारोमिक व्यू। तो इस तरह का व्यू है इंटायर मिस्टी वैली का। मिस्टी क्योंकि धुंध होती है, लैंडस्केप जो लैंड एरिया है उसका जो कुर्ग का। द 64 एकर्स आइलैंड ऑफ, जो 64 एकड़ हैं आइलैंड्स का, ये निगर्स धामा का। इट इज़ अ लिटिल पैराडाइज फॉर द टूरिस्ट, ये एक ढंग से छोटा सा स्वर्ग है टूरिस्ट के लिए। सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड नाउ जस्ट मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। व्हाट आर द पॉपुलर थ्योरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग। अब कौन सी पॉपुलर थ्योरीज मानी जाती हैं जो पूर्वज हैं, डिसेंट होते हैं जो पूर्वज हैं कुर्ग के लोगों के, उनके बारे में
क्या थ्योरीज हैं, क्या धारणाएं हैं, यानी कि जो कुर्ग लोग हैं उनके पूर्वज कैसे आए, कैसे बसे, जाति से वो कौन से थे, उसके बारे में क्या धारणाएं हैं। द कुर्ग पीपल आर डिस्टिंक्ट पीपल। जो कुर्ग लोग हैं वो डिस्टिंक्ट पीपल हैं। डिस्टिंक्ट पीपल मतलब बहुत सादे या स्पष्ट लोग हैं वहाँ के। देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उनके जो धार्मिक गतिविधियाँ हैं, मैरिजेज हैं एंड ट्रेडिशंस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। वो हिंदू मेन स्ट्रीम, हिंदू लोगों के जो धर्म है उससे बिल्कुल अलग है। डिस्टिंक्ट का मतलब यहाँ पर है टोटली डिफरेंट, स्पष्ट रूप से वो बिल्कुल डिफरेंट है और अलग है। बाकी हिंदू मेन स्ट्रीम से कुर्ग बिल्कुल डिफरेंट है। देयर आर द टू थ्योरीज रिगार्डिंग द डिसेंट। इनकी दो थ्योरीज मानी जाती हैं कुर्गी पीपल की। इट इज़ बिलीव दैट द परहैप्स दे आर द ग्रीक और द अरेबिक डिसेंट्स। ये माना जाता है कि शायद वो ग्रीक या अरेबिक उनके जो पूर्वज रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वन थ्योरी, एक थ्योरी के अनुसार, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्टल। एक जो पार्ट है अलेक्जेंडर की आर्मी का, वो साउथ कोस्ट की तरफ बढ़ा। देयर रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल। वो इतना आगे बढ़ गया कि वो पीछे नहीं मुड़ सकता था। सो इसलिए दीज पीपल सेटल डाउन, दे सेटल्ड देयर, वो वहीं पर ही सेटल्ड हो गए। दे मैरिड अमंग द लोकल्स, वहीं के लोकल लोगों से उन्होंने शादी कर ली। अनदर थ्योरी, और एक ये तो एक थ्योरी हो गई अलेक्जेंडर की। अब दूसरी थ्योरी है जो अनदर थ्योरी गिव्स द डिसेंट्स टू द अरब्स। ये मानते हैं कि जो इनके डिसेंट्स हैं, जो इनके पूर्वज हैं, वो अरब के हैं। द थ्योरी ऑफ द अरब ऑरिजिन, जो थ्योरी है अरब की, वो शुरू कहाँ से होती है? ड्रोज स्पोर्ट फ्रॉम देयर ड्रेसेस। उनकी ड्रेस से ये स्पोर्ट मिलता है इस पॉइंट को कि वो अरब से बिलोंग रखते हैं। उनकी ड्रेस है जो रिजेंबल करती है, कह लो, अरेबिक ड्रेस से। इसके कारण ये गेस किया जाता है कि इनके जो डिसेंट्स हैं वो अरब से हैं। अब उनकी ड्रेस में मेन चीज़ क्या है जो मैच करती है, जिससे वो ये क्लियर करते हैं कि उनके डिसेंट्स अरब से, अरेबिक ड्रेस से मैच करती हैं। देयर लॉन्ग ब्लैक कोट, उनका जो कोट है ब्लैक कलर का लॉन्ग, विद एम्ब्रॉयड्रेड वेस्ट बैंड, एम्ब्रॉयड्रेड जिस पे कढ़ाई की गई हो, वेस्ट बैंड मतलब जो कमर पे बांधने वाली बेल्ट है उसके ऊपर कढ़ाई की जाती है। वोन बाय द, जो किसके द्वारा मतलब किसके द्वारा पहना जाता है? कोडावस के द्वारा। ये कोडावस के द्वारा पहना जाता है। नोन एज कुपिया, इसे कुपिया कहा जाता है। रिजेंबल्स द कुफिया, जो किससे रिजेंबल करता है? काफिया से रिजेंबल करता है। वोन बाय द अरब्स एंड द वोन, जो किसके द्वारा पहना जाता है? कर्ड्स के द्वारा पहना जाता है। यानी कहने का मतलब जो ये बेल्ट है ये किसके द्वारा पहनी जाती है? कोडावस के द्वारा पहनी जाती है। अब कोडावस इसको क्या कहते हैं? इस कोट को क्या कहते हैं? कुफिया कहते हैं। रिजेंबल्स द कुफिया वोन बाय, अब ये कुफिया और ये कुफिया आपस में रिजेंबल करता है। जो किसके द्वारा? कुफिया किसके द्वारा पहना जाता है? अब्स के द्वारा पहना जाता है। यानी अब्स ने डाला कुफिया और जो कुफिया है कोडावस के द्वारा डाला जाता है, तो ये आपस में मैच करते हैं। इससे ये गैस किया जाता है कि जो अरब लोग हैं वो इनके डिसेंट्स हैं, इनके पूर्वज हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रेन फॉरेस्ट ऑफ द रिवर कावेरी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन इन द कुर्ग। आपको डिस्क्राइब करना है कैसा रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर, कैसे वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज लगे हैं एंड द जंगल है, रेन फॉरेस्ट है। द रिवर कावेरी कैसे है और कॉफ़ी प्लांटेशन का क्या सिस्टम है वहाँ पर। कुर्ग इज़ द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, कुर्ग जो लैंड है वो पहाड़ियों की मानी जाती है, रेन फॉरेस्ट की मानी जाती है। द रेन फॉरेस्ट डोमिनेट द लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, पहले भी कर चुके हैं। तो रेन फॉरेस्ट है वो डोमिनेट करती है, यानी मेन पाई जाती है, कवर करती है, यू कैन से, जो लैंडस्केप एरिया है कुर्ग का उसको कवर अप द 30% एरिया है जो ये रेन फॉरेस्ट कवर कर लेती हैं। द रेन फॉरेस्ट हैव अ लॉट ऑफ रेन्स ड्यूरिंग द मानसून, इन जंगलों में, रेन फॉरेस्ट में बहुत बारिश होती है मानसून के द्वारा। द आइडियल टूरिस्ट सीजन स्टार्ट फ्रॉम सितंबर एंड्स, तो वही बात कि जो सीज़न है वो स्टार्ट कब होता है? सितंबर में एंड होता है मार्च में, यानी इस टाइम में जो टूरिस्ट है बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं इस एरिया में। द हिल्स एंड द रेन फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ द रिवर कावेरी, जो हिल्स हैं और जो रेन फॉरेस्ट जंगल हैं वो सोर्स हैं, एक ढंग से पानी का साधन बने हुए रिवर कावेरी के लिए, महासीर के लिए। ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, जिसके अंदर फिशेस बहुत हैं अराउंड द कावेरी वाटर के बीच में जो पानी उसे मिलता है। द फॉरेस्ट ऑफ द कुर्ग हैव अ रिच फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मतलब वनस्पति है जो वो भरा पड़ा है उससे, कुर्ग का रिच मतलब बहुत ज़्यादा है,
इस फॉरेस्ट के अंदर जो बर्ड्स हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, मार्बल स्क्वेल्स हैं, लंगूर्स हैं, वाइल्ड एलिफेंट्स फाइंड देयर शेल्टर, वो अपना यहाँ पर आश्रय लेते हैं, रहते हैं, उनका इनहेबिटेंट है। जैसे ये जो रेन फॉरेस्ट है कुर्ग के, द वेरी एयर ऑफ द कुर्ग स्मेल्स ऑफ फ्रेश कॉफ़ी, क्योंकि यहाँ पर कॉफ़ी की प्लांटेशन होती है, सो यहाँ पर बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस रहती है कॉफ़ी की हवा में। कॉफ़ी स्टेट्स एंड द कॉलोनियल बिल्डिंग्स, कॉलोनियल बिल्डिंग्स जैसे कॉलोनी की तरह बनी हो, एक के साथ एक जुड़कर बिल्डिंग्स बनी हो, तो जो कॉफ़ी स्टेट्स हैं और जो कॉलोनियल बिल्डिंग्स हैं ये स्कैटर्ड हैं, फैली हुई हैं ऑल अराउंड द मिडेस्ट ऑफ द रोलिंग हिल्स। किसके बीचों बीच फैली हुई हैं? ये रोलिंग हिल्स के बीच में, यानी चारों तरफ पहाड़ियाँ और बीच में ये कॉलोनीज है। तो यहाँ पर इस तरह की कॉफ़ी है, इस तरह का यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है और इस तरह की यहाँ पर कावेरीज की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। नाउ योर fourth question is totally resembles with that all three questions, so this question need not to do separate, you can mix these three question in this question. Okay.